साथियों नमस्कार। मैं एस.डी. मीणा मेरे रेलवे सर्विस गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। छुट्टियों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कैजुअल लीव पर, सीएल। जनरली छुट्टियों के नियम जो है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के 5वें अध्याय में दिए हैं कि एलएपी के क्या नियम हैं, एलएचपी के क्या नियम हैं, पैटर्निटी लीव के क्या नियम हैं, मैटरनिटी लीव के क्या नियम हैं, स्टडी लीव के क्या नियम हैं, सब नियम लिखे। लेकिन उसमें कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश जिसको हम सीएल बोलते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कैजुअल लीव जो है, भारतीय रेलवे ने जो लीव रूल निकाले हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश्ड कोड में अध्याय 5 में, उसके अंतर्गत कंट्रोल नहीं आते हैं। मतलब नियमों के अधीन नहीं आते हैं कि छुट्टी के नियम जो है उसके अधीन ये आए कैजुअल लीव, लेकिन छुट्टी तो है। तो इस बेसिक चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो हम बार बार पूछते हैं ना, कौन सी छुट्टी किसके साथ अटैच होती है, किसके साथ ग्रांट होगी, किसके साथ नहीं होगी, एक्सटेंड होगी नहीं होगी, ये सब चीजें इसमें आ जाएगी। तो छुट्टी के नियम इसमें नहीं लगेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई। तो इसके बारे में रेलवे ने जो है, एक तो मास्टर सर्कुलर 15 निकाला है, मास्टर सर्कुलर 15/90 है, जो RB 17/91 का नाम दिया है। उसमें डिटेल्स लिखी हुई है। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के पैरा 507 में भी कुछ बातें लिखी है, कुछ बातें 236 में भी लिखी हैं, और कुछ बातें पैरा 1617 1617 में लिखी हुई। आज हम इन सभी बातों को इकट्ठा करके संक्षिप्त में आपको बताएंगे। तो कैजुअल लीव वो छुट्टी है जो रेलवे के सभी कर्मचारियों को, ग्रुप ए बी सी डी, 7th पे कमीशन ने ग्रुप डी कर्मचारी हटा दिया है, लेकिन सबको मिलती है। इसमें लिखा है कि उनकी अचानक या अप्रत्याशित आवश्यकता या जरूरत को पूरा करने के लिए यह स्वीकृत की जाती है। मतलब कैजुअल लीव कोई अचानक ऐसा काम हो गया जो उसके कंट्रोल में नहीं है, या कोई ऐसी जरूरत पड़ गई है, तो उस केस में उसको छुट्टी देंगे, उसे छुट्टी के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब हम कैजुअल लीव उसे सैंक्शन कर देंगे, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मानी जाएगी। अब छुट्टी नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या हुआ, उसको ऑन ड्यूटी जैसा नियम लगेगा। मतलब इस पे लीव रूल नहीं लगेंगे, ऑन ड्यूटी के जैसे नियम लगेंगे। तो कैजुअल लीव छुट्टी तो नहीं है, ये बात इसलिए बोली है कि उस पर छुट्टी के नियम नहीं लगेंगे, लेकिन ड्यूटी जैसा माना जाएगा। अब इसको हम आगे बताते हैं कि सीएल पे रहने वाले रेल कर्मचारी को तकनीक की दृष्टि से ड्यूटी से अनुपस्थिति नहीं माना जाता है और उसका वेतन रोका नहीं जा सकता। मतलब मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूं कि रेलवे में ऑथराइज एब्सेंट और अनऑथराइज एब्सेंट दो ही चीज होती है। परमिशन लेके गए तो ऑथराइज एब्सेंट हो गई, और परमिशन लेके नहीं गए तो अनऑथराइज एब्सेंट हो गई। लेकिन सीएल में हम परमिशन लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको ऑथराइज एब्सेंट भी नहीं मानेंगे, मतलब उसको ड्यूटी में माने जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं। जो पुराने लोग हैं, 2007-8 से पहले के भर्ती वाले हैं, उनको इस चीज का पता होगा। बाद वालों को अभी वो प्रचलन में नहीं है, इसलिए कि पहले पे ऑथोरिटी प्रचलन में होती थी कि कोई कर्मचारी अगर छुट्टी चला गया या ड्यूटी पे चला गया, और वेतन की तारीख थी कि 1 तारीख को इस डिपार्टमेंट को मिलेगा, 2 तारीख को इस डिपार्टमेंट मिलेगा, 7 को इसको मिलेगा, 15 को इस डिपार्टमेंट में मिलेगा, डीपीसी आता था। अब कोई कर्मचारी अगर ड्यूटी गया तो पे ऑथोरिटी दे देता था, उस पर लिख देते थे ऑन ड्यूटी, तो उसकी पे ऑथोरिटी जिस आदमी के नाम वो लिखता था उस आदमी को तनख्वाह देते थे। लेकिन अगर वो छुट्टी गया है तो छुट्टी जाने में भी पे ऑथोरिटी पर ऑन सीएल लिख दिया, ऑन सीएल, तो उसको तनख्वाह दे देते थे।
लेकिन अगर उसमें ऑन एलएपी लिख दिया तो तनख्वाह नहीं देते पे अथॉरिटी पर। मतलब ऑन सीएल ड्यूटी माना गया है, इसलिए पे अथॉरिटी पे जो कर्मचारी जिसको अथॉरिटी देता था उसको तनख्वाह मिल जाती थी। आजकल तो बैंक में हो गई, इसलिए पे अथॉरिटी का प्रचलन नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। लेकिन एलएपी छुट्टी होती थी तो उस पे या सिक भी तो छुट्टी होती है, सिक कर दे, और पे अथॉरिटी पर एलएपी या सिक लिख दिया या एब्सेंट लिख दिया तो फिर तनख्वाह को नहीं दिया जाता था। तो ये एक तरह से सीएल का नियम हो गया कि उसको ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। अब आईआरईसी में रूल लिखे हैं, लीव रूल, जिसमें कैजुअल लीव के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आईआरईसी का पैरा 507 जो कैजुअल लीव के अलावा लिखे उसे आप लोग सुने। इन नियमों में अर्थात छुट्टी के नियम जो लिखे हैं उसमें अन्य उपबंधित के सिवाय इन नियमों के अधीन किसी भी प्रकार की छुट्टी किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़कर या उसके क्रम में मंजूर की जा सकती है। मतलब इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के पैरा 5 में जो जो छुट्टियां लिखी है वो एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं। उसमें एलएपी लिखी है, एचएलएपी लिखी है, पैटर्निटी लीव लिखी है, मैटरनिटी लीव लिखी है, ईओएल लिखी है। तो ये सब छुट्टियां एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें अध्याय में कैजुअल लीव नहीं लिखी है, इसलिए कैजुअल लीव किसी के भी साथ नहीं जोड़ेगी। इसके लिए उसी में पैरा 507 में स्पष्टीकरण लिख दिया है कि कैजुअल लीव जो कि इन नियमों के अधीन छुट्टी के रूप में मान्य नहीं है, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय किसी भी प्रकार की अन्य छुट्टी के साथ जोड़ी नहीं जाएगी। तो कैजुअल लीव कोई भी छुट्टी के साथ जोड़ी नहीं जाएगी, किंतु क्वारंटाइन लीव के साथ जोड़ी जा सकती है। तो अभी तो 2020-21 जिन लोगों ने कोरोना पीरियड देखा है वो क्वारंटाइन रहते थे, तो क्वारंटाइन लीव मिलती थी। तो क्वारंटाइन लीव अगर हो तो उसके साथ में सीएल को जोड़ा जा सकता है, नहीं और किसी भी छुट्टी के साथ सीएल को नहीं जोड़ा जा सकता। पैरा 236 में क्या लिखा है कि सीएल जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, वह किसी भी नियम के अधीन नहीं है और तकनीक की दृष्टि से ऐसे रेल सेवक को कर्तव्य से अनुपस्थिति नहीं माना जाता है। अगर कोई ने सीएल रखी है तो उसको ड्यूटी से एब्सेंट नहीं माना जाता है। अब ये आधे दिन की भी छुट्टी हो सकती है या पूरे दिन की भी हो सकती है और उसका वेतन नहीं रोका जाएगा। सामान्यतः आप लोगों ने सुना होगा ना कि मास कैजुअल लीव रखती लोगों ने, हड़ताल जब करते हैं ना बहुत से लोग, तो वो क्या है बोला इकट्ठी सीएल रख दो। तो वो सीएल वही हुआ कि उसको रिग्रेट नहीं कर सकते, उसको एब्सेंट नहीं मान सकते, कैजुअल लीव है, रूल में लिखा हुआ है। इसीलिए कभी बहुत पुरानी बातें भी सुनोगे या कभी डिसाइड होता है बोले कैजुअल लीव रख दो, बहुत संख्या मास कैजुअल लीव रख दो हड़ताल पे जाना हो। तो ये मास कैजुअल लीव जैसा है कि इसको ऑन ड्यूटी माना जाता है। अब ये कब नहीं दी जा सकती, किन परिस्थितियों में, मान लो जैसे कोई का पे और अलाउंस बनने हो, कोई जब रखे तो उसको नहीं देंगे, कोई के भत्तों की गणना करनी हो, अब कोई छुट्टी मांग रहा है तो उसे मना कर सकते हैं, या चेंज ऑफ ऑफिस हो, किसी का ऑफिस चेंज हो गया, मतलब इसको ट्रांसफर जैसा समझ लो कि उसका ट्रांसफर कर दिया, तो फिर उसको नहीं देंगे, पहले ऑर्डर को पालन करो। या कोई छुट्टी स्टार्ट हो रही है या खत्म हो रही है तो उसके साथ भी इसको नहीं देंगे, और वो बोले नहीं मुझे सीएल दे दो तो उसको नहीं देंगे। या वो लेके गया और एक्सटेंशन करता है तो भी नहीं देंगे, मतलब कैजुअल लीव एक्सटेंशन भी नहीं होगी। इनडायरेक्ट बात ये है, अगर वो लेके गया है तो उसे उसको वापस आना है, छुट्टी की अवधि को नियम द्वारा स्वीकार्य समय से उसको आगे बढ़ाया जा सके तो भी ये नहीं है। इसमें कैजुअल लीव जिसको सैंक्शन कर दी उसको पूरा वेतन देना है, अगर वेतन नहीं देते हैं तो फिर डीएआर लगेगा। अब सीएल किस कर्मचारी को कितनी मिलती है, तो देखो हम जनरल भाषा में बोलते हैं, लिखा कहीं नहीं है कि कर्मचारी दो सेक्शनों में बटे हुए हैं, एक ऑफिस स्टाफ, एक फील्ड स्टाफ। फील्ड स्टाफ
24 घंटे रेलवे को चलाता है। 24 घंटे वो कभी भी ड्यूटी पे बुलाते हैं, इंटर, नाइट, डे, या रनिंग स्टाफ वाले हैं, या हमारे दूसरे साथी, ट्रैक मेंटेनर साथी है, सिग्नल वाले साथी है, ट्रैफिक वाले साथी है, 24 घंटे ड्यूटी के लिए बंधे हुए हैं, उन्हें कभी भी बुला लेते हैं। तो ये तो हो गया फील्ड स्टाफ। और ऑफिस स्टाफ, डीआरएम ऑफिस है, जीएम ऑफिस है, जो ऑफिसों में काम करते हैं वो ऑफिस स्टाफ, दूसरे भी ऑफिस हैं। तो ये दो सेक्शनों में हम लोग बटे हुए हैं कि फील्ड स्टाफ। अब ऑफिस स्टाफ तो हर एक एनएच और हर एक जीएच को अवेल करते हैं, उनको आरएच भी मिलता है, लेकिन फील्ड स्टाफ को ये सब नहीं मिलता है। जितनी पोजीशन हो इतने लोगों को एनएच सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन पोजीशन नहीं हो तो मना कर देते हैं। हर ड्राइवर को, हर ट्रैकमैन को, हर ट्रेन मैनेजर को, हर स्टेशन मास्टर को एनएच नहीं मिलता है, जबकि डीआरएम ऑफिस में, जीएम ऑफिस में काम करने वाले सब लोगों को मिलता है। ऑफिस उस दिन बंद हो जाता है। तो ये लिखा है कि जिन लोगों को एनएच और जीएच मिलता है उनको 8 दिन की छुट्टी मिलेगी। सीएल जो फील्ड स्टाफ है जिनको एनएच और जीएच नहीं मिलता है उनको 10 दिन की मिलेगी। नॉर्थ फ्रंट रेलवे में जो लोग काम करते हैं उनको 13 दिन की मिलेगी। जो डिसेबल्ड कर्मचारी है, दिव्यांग है, उनको 4 दिन की एक्स्ट्रा मिलती है, 8+4। बात आई कि सीएल को किस छुट्टी के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। मैंने पहले भी एक हिंट दे दिया है कि ये ऑन ड्यूटी है, तो इसको ऑन ड्यूटी जैसे ही मान जाए। मैं अभी आपको एक व्यवहारिक बातें बताऊं, रेलवे से कोई लेन देन नहीं है, ऐसी व्यवहारिक बातें हैं। देखो, कुछ चीजें होती है जो प्रैक्टिकल अगर फंडा क्लियर हो तो याद रखने में बहुत आसान हो जाती है। कि रेलवे ने बोल दिया कि इस पे लीव रूल नहीं लगेगा, मतलब छुट्टियों का कानून नहीं लगेगा। आपका परिवार है और आपके परिवार में आपके बेटे की किसी दूसरे लड़के से एक अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो आपके परिवार में आने जाना लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे परिवार का सदस्य जैसा है। तो परिवार का सदस्य हो गया वो। अब वो आपके बेटा परिवार के सदस्य को जो रिश्ते से पुकारता है उसी रिश्ते से वो पुकारता है, पापा, मम्मी, भाई, बहन, भाभी, आंटी। तो वो परिवार का सदस्य हो गया कि वो उसके जैसा हो गया। लेकिन हमारे परिवार के जो रिश्तेदार है वो उनको उस रिश्ते से नहीं बुला सकता। आपके परिवार के सदस्य जैसा है, सदस्य नहीं है, तो हमारा रिश्तेदार कैसे हो गया? आप अपने तक रखो ना, हमारा रिश्तेदार क्यों बना रहे हो? बस सिंपल सी एक छोटी सी ये थ्योरी है कि कैजुअल लीव जो है छुट्टी के परिवार के सदस्य जैसी है, लेकिन परिवार का सदस्य नहीं है। तो परिवार का सदस्य नहीं है तो वो ऑन ड्यूटी है। तो आप छुट्टी देते हो जब तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे के रिश्तेदार मत बनाओ कि उसको एलएपी के साथ भी जोड़ देंगे, एलएचएपी के भी साथ जोड़ देंगे, पेटर्निटी लीव के साथ जोड़ देंगे, मैटरनिटी लीव के साथ जोड़ देंगे ना। वो ऑन ड्यूटी परिवार का आदमी है, ऑन ड्यूटी के साथ ही रहने। तो ऑन ड्यूटी में हम जब होते हैं तो एनएच बीच में आता है तो एनएच ले लेते हैं, रेस्ट बीच में आता है रेस्ट ले लेते हैं, कभी सीआर चाहिए तो सीआर ले लेते हैं। तो ये कैजुअल लीव की थ्योरी है कि ऑन ड्यूटी मानते हैं, आप सीएल पे जाना है, एनएच आगे पड़ रहा है, जाने से पहले तो ले सकते हैं, जाने के बाद पड़ रहा है ले सकते हैं, बीच में पड़ रहा है ले सकते हैं, रेस्ट जाने के पहले ले सकते हैं, रेस्ट आने के बाद पड़ता ले सकते हैं, रेस्ट बीच में पड़ रहा है ले सकते हैं। सीआर जो है जाने के पहले लेना चाहिए। सीआर जो है हर छुट्टी में जाने से पहले लेना चाहिए। सीआर क्या होता है? आदमी ने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी आवर्स है उससे ज्यादा ड्यूटी किया है, इसलिए सीआर बना है। और रेलवे चाहती है कि हम उसको सीआर दे दे कि ओवर टाइम नहीं देना पड़े। और जो लोग ओवर टाइम करते हैं वो जानते हैं ना कि 14 दिन के पीरियड से बाहर गया तो उसका ओटी बन जाता, तो 14 दिन के पीरियड के अंदर ही एडजस्ट कर दे तो अच्छी बात है। अभी 14 दिन को कुछ रेलवे ने अपने मंडल स्तर पे 1 महीने 2 महीने कर रखा है कि इस पीरियड में सीआर हम दे देंगे।
तो वो अगर छुट्टी मांगेगा तो पहले सीआर देंगे, उसके बाद छुट्टी देंगे। तो सीआर हमेशा पहले दिया जाता है। तो ये सीएल का कॉम्बिनेशन है कि ऑन ड्यूटी के समय आपको जो फायदे मिलते हैं वही सीएल के साथ फायदे मिलेंगे, और किसी छुट्टी के साथ आप सीएल को नहीं ले सकते। लेकिन स्पेशल सीएल जो होती है उसके साथ ले सकते हैं। अब बात स्पेशल सीएल की आ गई, तो स्पेशल सीएल भी क्या होती है, आदमी स्पेशल सीएल में अपने घर नहीं जाता है, वो व्यक्तिगत काम पे नहीं जाता है, वो ड्यूटी से ऑथराइज एब्सेंट रहने की अनुमति लेता है कि मैं भाई रेलवे इंस्टीट्यूट का काम कर रहा हूँ, रेलवे स्काउट गाइड का काम कर रहा हूँ, मैं कोई बैंक का डायरेक्टर हूँ, या मैं कोई ट्रेड यूनियन में मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। तो कर तो वो दूसरा काम रहा है ना, खुद का काम तो नहीं कर रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है। तो स्पेशल सीएल जो है ड्यूटी से ऑथराइज एब्सेंट होने की अनुमति है, लेकिन कर्मचारी का खुद का व्यक्तिगत काम नहीं है। इसीलिए स्पेशल सीएल के बारे में लिखा है कि वो किसी भी छुट्टी के साथ जुड़ सकती है। तो फिर वो सीएल के साथ भी जुड़ जाएगी, एलएपी के साथ भी जुड़ जाएगी, क्योंकि वो दूसरा काम कर रहा है, खुद का काम नहीं कर रहा है। तो सीएल जो है स्पेशल सीएल के साथ जुड़ जाती है, इसमें ये एक क्लोज है। अब सीएल फील्ड स्टाफ और ऑफिस स्टाफ दोनों के लिए मैंने बताया। अब फील्ड स्टाफ की ड्यूटी तो ये एक बार आ गया तो 8 घंटे काम करेगा वो, लेकिन ऑफिस स्टाफ में क्या होता है कि दोपहर पहले और दोपहर बाद बीच में लंच ब्रेक आता है। तो ये 2 पारियों में बांट दिया, दोपहर पहले और दोपहर के बाद, बिफोर नून और आफ्टरनून। अगर कोई कर्मचारी आधे दिन की छुट्टी लेना चाहे तो उसे आधे दिन की सीएल दे सकते हैं, दोपहर से पहले भी दे सकते हैं, दोपहर के बाद भी दे सकते हैं। ये फील्ड स्टाफ के लिए लागू नहीं होगा, उसमें आधे दिन की छुट्टी। लेकिन यहाँ एक चीज और लिखी है कि कोई कर्मचारी अगर लेट आता है तो उसकी आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी, लेकिन अगर महीने में 2 बार वो 1 घंटे लेट आता है और कंपटेंट जो अथॉरिटी है उसको ये समझा दे कि मेरी मजबूरी थी कि मैं लेट हो गया, तो फिर उसको माफ किया जा सकता है, उसकी छुट्टी नहीं काटेगी। महीने में 2 बार मतलब 2 दिन जो है आधा आधा घंटा, इसमें अर्थ कैसे भी निकाल सकते हो, रूल में महीने में 2 बार लिखा है, महीने में 2 बार 1 घंटा। अब महीने में 2 बार 1 घंटा मतलब 1-1 घंटा, तो वो ठीक नहीं है, उसको आधा घंटा एक दिन, आधा घंटा एक दिन, तो वो 1 घंटा होता है। तो आधा घंटा लेट अगर आता है महीने में 2 बार तो 1 घंटा लेट आता है, और कंपटेंट अथॉरिटी को समझाता है कि मैं साहब मोटरसाइकिल से, रूल में तो साइकिल लिखा है लेकिन आज के जमाने में साइकिल नहीं है, 1990 में जब रूल लिखा था तो जब साइकिल थी, इसलिए लिखा है कि साइकिल पंचर होने का वो कारण बताता है तो मान लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो मोटरसाइकिल पंचर हो गई, 4 व्हीलर पंचर हो गया, मेरी बस लेट हो गई, घर का कोई सदस्य बीमार हो गया, मेरी ट्रेन लेट हो गई, ऐसा एक रीजनेबल कारण अगर बताता है तो उसको महीने में 2 बार माफ किया जा सकता है। लेकिन रीजनेबल कारण नहीं है तो आधे घंटे की ऊपर एक छुट्टी आधे दिन की लग जाएगी। यही बात ऑफिस से आफ्टरनून, दोपहर बाद अगर कोई जल्दी जाता है तो उस पर लागू होगी कि अगर कोई जल्दी चला जाएगा तो उसको आधे दिन की छुट्टी रखनी पड़ेगी। अब कोई सीएल लेता है तो यहाँ पैरा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के 1617 में क्लियर किया है, क्योंकि देखो हम लोग भी बहुत होशियार लोग हैं। अभी जैसे ये मैंने बोला है तो लोग सुनेंगे कि यार सीएल को तो ऑन ड्यूटी माना जाता है, जब ऑन ड्यूटी जाते हैं तो हमको तो भत्ता मिलते हैं, भाई हम कहीं ड्यूटी जाए, ऑन ड्यूटी जाए तो दैनिक भत्ता मिलते हैं ना, तो मैं तो सीएल जा रहा हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, रूल में लिखा है तो सीएल में भत्ता दे दो। तो यहाँ 1617 में किया है कि कोई सीएल पे जाता है तो उसको भत्ता नहीं मिलेगा, दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा, या कोई ड्यूटी पे गया कहीं बाहर और वहां उसने सीएल ले ली तो फिर उसको उस दिन का भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो उसने आधे दिन की
सीएल लिया तो उसका जो दैनिक भत्ता है, डेली अलाउंस है, वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ इस बात को क्लियर कर ले कि कुछ लोग ये सोचे कि सीएल तो ऑन ड्यूटी है तो हमें तो अलाउंस मिलने चाहिए, तो वो अलाउंस नहीं मिलेंगे। ये 1617 पैरा में क्लियर किया है। अब एक चीज और है कि हमने बोला कि सीएल किसी भी छुट्टी के साथ कंबाइंड नहीं हो सकती, लेकिन मास्टर सर्कुलर 15 है, उसके 6.4 पैरा में लिखा है कि मान लो कोई कर्मचारी है, उसने आफ्टरनून आधे दिन की सीएल लिया, हाफ डे उसको सैंक्शन हो गया और उसके खाते में केवल आधे दिन की ही सीएल बची है और कंप्लीट सीएल वो खत्म कर चुका है, और अगले दिन उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो ड्यूटी पे नहीं आ सकता और उसके खाते में सीएल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसको दूसरी छुट्टी कंटिन्यूअस में कंबाइंड में दिया जा सकता है। ये एक एक्सेप्शनल केस माना है कि कर्मचारी के खाते में सीएल नहीं है। अगर सीएल होती तो पहले सीएल ही देंगे, सीएल नहीं है तो फिर उसको दूसरे छुट्टियों के साथ में ऐड करके कंबाइंड करके दे सकते हैं। अब आधे दिन की छुट्टी जब हम सैंक्शन कर रहे हैं, कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहां शनिवार को हाफ डे ऑफिस चलता है, जैसे डीआरएम ऑफिस तो शनि रवि कंप्लीट बंद है, जीएम ऑफिस तो शनि रवि कंप्लीट बंद है, लेकिन कुछ ऑफिस होते हैं जैसे एईएन ऑफिस होते हैं फील्ड में, वहां पे शनिवार हाफ डे होता है। तो जहां शनिवार हाफ डे है, वहां कर्मचारी अगर हाफ डे की छुट्टी लेना चाहे तो उसे पूरे दिन की ही सीएल लेनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं कि आधे दिन की सीएल रख दिया और फिर वो शनिवार को नहीं आएगा। शनिवार को अगर वो हाफ डे में अटेंड नहीं आता, छुट्टी रख रहा है, तो उसे पूरी कैजुअल लीव लेनी पड़ेगी। एक चीज और लिखी है, एक चीज और है कि कर्मचारी ऑफिस स्टाफ लेट आया आधा घंटे और उसके बैलेंस में सीएल है, तो उसको बोला जाएगा कि वे लेट क्यों आए, तो वो रीजन बताएगा। कंपटेंट अथॉरिटी मानता है कि ये सही नहीं बोल रहा है, झूठ मान रहा है, तो उसको बोला जाएगा भाई आप छुट्टी रख दो, और अगर वो छुट्टी रखता है तो उसकी छुट्टी रख दी जाएगी। अगर वो छुट्टी रखने को तैयार नहीं है तो फिर उसके खिलाफ डीएआर एक्शन होगा। मतलब पहले उसे बोला तो जाएगा कि आप लेट क्यों आए, वो कारण बता देगा। उससे कंपटेंट अथॉरिटी अगर संतुष्ट नहीं है तो उससे छुट्टी रखवाने के लिए बोलेंगे, और छुट्टी नहीं रखता तो फिर उसके खिलाफ डीआर होगा, और डीआर में जो भी एक्शन होना है वो हो सकता है। सीएल कैलेंडर ईयर में मिलती है। अब कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को पूरा होता है। तो ये एलएपी और एलएचएपी जैसी नहीं है कि अर्न हो, मतलब साल में 8 या 10 मिलनी है, चाहे वो 1 जनवरी को ज्वाइन करे, 2 जनवरी को ज्वाइन करे, या वो 1 दिसंबर को ज्वाइन करे। तो यहाँ एक चीज लिखी है कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, मार्च में कोई रिज्यूम कर रहा है और 10 उसकी सीएलआई कर्मचारी मांगे तो देने में कोई समस्या नहीं है, अगर पोजीशन बनती है तो। लेकिन कोई कर्मचारी मान लो 20 दिसंबर को ज्वाइन करता है फील्ड स्टाफ है, और वो 20 दिसंबर ज्वाइन करके बोले साहब 21 दिसंबर से मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो पूरे साल की, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ लिखा है कंपटेंट ऑथोरिटी को ये देखना चाहिए इसका उसका रीजन क्या है, क्योंकि कैजुअल लीव 31 दिसंबर को लैप्स हो जाएगी, तो कर्मचारी इसलिए तो नहीं मांग रहा है कि लैप्स हो जाएगी इसलिए यूज कर लूं, जब तो नहीं देनी चाहिए। लेकिन वास्तव में कोई काम है तो देनी चाहिए। लेकिन ये उन कर्मचारियों के लिए जिनका अपॉइंटमेंट मान लो 20 दिसंबर को हुआ और वो सब सीएल को लेना चाहते हैं, नहीं लैप्स हो जाएगी, एलएपी तो क्रेडिट में हो जाएगी। तो ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति पर यह लिखा हुआ है कि सक्षम अधिकारी का ये विवेक है
कि वो देखें कि ये सीएल क्यों मांग रहा है। सिर्फ 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी इसलिए मैं अवेल कर लूँ तो उसे स्वीकृत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वास्तव में ये काम है तो फिर स्वीकृत कर देनी चाहिए। और 31 दिसंबर को तक अगर कर्मचारी ने सीएल को अवेल नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। सीएल देने का पावर जीएम डेलीगेट्स कर देते हैं, ऑफिसर्स भी देते हैं, सुपरवाइजर भी देते हैं, तो सुपरवाइजर सीएल नीचे तक दे सकते हैं। तो साथियों, ये सीएल के बारे में है जो आप लोगों को मैंने बताया। तो कैजुअल लीव से संबंधित और कोई अगर आपको परेशानी हो तो वीडियो को सुन के आप दूर कर सकते हैं। अभी मैंने मेरे चैनल पर ज्वाइन का ऑप्शन आया है, यदि कोई कर्मचारी उसको ज्वाइन करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुझे ऑल इंडिया से डीआर पे विशेषकर फोन आते रहते हैं। किसी को SF11 मिली है, किसी को SF5 मिली है, पनिशमेंट गलत रूप से मिल गए हैं, NIP आ गई है, उनको अपील करना है, तो मुझे फ़ोन आते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनको मैसेज पे भी बता देता हूं और फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे भी समझा देता हूं। लेकिन अगर आप में से मेरे YouTube चैनल पर ज्वाइन करेंगे तो विस्तृत रूप से मैं जवाब कैसे लिखना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स देख के कैसे लिखेंगे, क्या हेल्प हो सकती है, वो मैं और भी अच्छी तरह से उन लोगों को कर पाऊंगा जो मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि चैनल को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और लोगों को फॉरवर्ड करें। नमस्कार, मैं SD